ओम शांति। 5 फरवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट। शिव बाबा कहते हैं, सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का सूर्यवंशी राज्य था। उस समय कोई दूसरा धर्म नहीं था, केवल देवी देवताओं का पावन राज्य था। नेक्स्ट पॉइंट है शिव बाबा का, ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते हुए भी एकता और विश्वास के वाइब्रेशन से एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है। नेक्स्ट पॉइंट, परमपिता परमात्मा शिव बाबा संगम युग पर भारतवासी बच्चों को रावण राज्य से मुक्त करने और सदगति देने आए हैं। उनका उद्देश्य पतित मनुष्य को फिर से पावन देवता बनाना है। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं कि भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। वहाँ हीरे सोने के महल थे, पूर्ण सुख शांति थी और भारतवासी पूरे विश्व के मालिक थे। 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही रावण है। पूरी दुनिया इस समय इन विकारों की कैद में है। नेक्स्ट पॉइंट, नदियाँ साधु संत या मनुष्य पतित पावनी नहीं बना सकते। पतित को पावन नहीं बना सकते, केवल एक शिव बाबा ही आत्माओं को पावन बना सकते हैं। आत्मा शरीर से अलग अविनाशी है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमात्मा आत्माओं को सुप्रीम फादर है, जो सभी को ज्ञान और वर्षा देते हैं। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्ग बनाने। शिव बाबा आए हैं रावण राज्य को लिबरेट कर सदगति देने। रावण राज्य से हम सब बच्चों को लिबरेट कर सदगति देने के लिए शिव बाबा आए हैं। आकर हमें पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा आए हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। प्रश्न, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहाँ पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। शिव बाबा कहते हैं कि हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। हम बच्चे स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हैं। तो बाबा आए हैं हमें फिर नरक से स्वर्ग में ले जाने के लिए। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। बाबा कहते हैं, तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे था। इतने लड़ाई भी नहीं थे। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहाँ पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। बाबा कहते हैं, और पवित्रता थी और अभी अपवित्र है। फिर से ऐसे पवित्र दुनिया स्थापन करने शिव बाबा आए हैं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना, रूहानी आत्माओं ने गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने कहा कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चे ने कहा कि हे बाबा, उनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता। क्योंकि बाप 2 है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम शिव। वह तो निराकार पूजा जाता है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंच से ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीव आत्मा उस बाप को याद करती है। आत्माएं यह भूल गई है कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को राह दिखाओ। नयनहीन को नयन दो तो हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ। सदगति के लिए तीसरा
नेत्र देने के लिए, बाप से मिलने के लिए पुकारते हैं। सद्गति के लिए शिव बाबा तीसरा नेत्र देते हैं, ज्ञान की नेत्र, क्योंकि बाप को ही पुकारते हैं, क्योंकि कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग शिव बाबा ने बनाया है। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें ऊंचा बनाते हैं, उन्हें श्रेष्ठ बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं शिव बाबा। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी था। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब तो सब नरकवासी है। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी, हीरे सोने के महल थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। चंद्रवंशी भी पीछे डिनाइस्टी के थे। अभी तक भी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, यह किसी को पता नहीं है। पूजा करते हैं, जानते नहीं तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना, अंदर श्रद्धा हुआ। शिव की लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। देवी देवताएं को पूजा करते हैं, शिव की भी पूजा करते हैं, लेकिन बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। अभी भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं, हम पतितों को पावन बनाने वाला शिव बाबा है। आकर हमको दुखों से रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप ही आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में बरोबर एक राज्य था। बापूजी भी कहते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। गृहस्थ धर्म जो पतित बन गया है सो पावन चाहिए। हम स्वर्गवासी बनने चाहते हैं। अभी नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो ना। इसको कहा जाता है हेल, डेविल वर्ल्ड। यही भारत डीटी वर्ल्ड था। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, न कि 84 लाख। बाप समझाते हैं, तुम असूल शांति धाम के रहने वाले हो, तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो। 84 जन्म का पाठ बजाया है, पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े। पुनर्जन्म 84 लेते हैं। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों आत्माओं से बात कर रहे हैं, और सतयुगों में मनुष्य को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था, इस समय एक भी पावन नहीं था। यह है ही पतित दुनिया। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, उनसे तो गीता सुनाई नहीं है। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म मुख्य है। 4 पहले है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म। डिटिज्म, वहाँ दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तो तुम सुखधाम में थे, फिर रावण राज्य। भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का। भक्ति है राम भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। अभी है घोर अंधियारी रात। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं। शिव कब आते हैं, शिव बाबा कब आते हैं, जब रात्रि होती है।
तब जब शिवरात्रि शिव बाबा आते हैं तभी शिवरात्रि मनाया जाता है। भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं तब बाप आते हैं, गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते, यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनने की यह भक्ति मार्ग की शास्त्र भी बनने ही है। यह ड्रामा सृष्टि चक्र को भी समझाना है। शास्त्रों में यह नॉलेज नहीं है, वह है भक्ति का ज्ञान, फिलोसफी, वह है सद्गति मार्ग का ज्ञान नहीं है, वह कोई सद्गति मार्ग का ज्ञान नहीं है। भाव कहते हैं, मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं, हमको सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताओ। भाव कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, जिससे तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डिनास्टी का राज्य था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, वह 9 लाख गाए जाते हैं। तुम बच्चे को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था, इतना धन दिया, फिर तुमने वह कब कहाँ गवाया? तुम कितने साहूकार थे? भारत कौन कहलावे? भारत ही सबसे ऊंच से ऊंच खंड है, सभी का वास्तव में यह तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। जो भी धर्म वाले हैं, भारत देश सभी के तीर्थ स्थल है, क्योंकि शिव बाबा इसी संगम पर ही भारत में आकर सबको स्वर्गवासी बनाते हैं, सबको पढ़ाकर लायक बनाते हैं, श्रेष्ठ आत्मा बनाते हैं, सभी की बाप आकर सद्गति करते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। अभी रावण राज्य का राज्य सारा सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं था, सभी में 5 विकार प्रवेश है। जब सूर्यवंशी राज्य था तो यह विकार ही नहीं थे, भारत वायश्लेष था, अभी विश्वास है। सतयुग में दैवी संप्रदाय थी, वह फिर 84 जन्म भोग, अभी आसुरी संप्रदाय बने हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनते हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसलिए भीख मांग रहे हैं। बाप कहते हैं, तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसी को भी मिल नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाप स्मृति दिलाते हैं, भारत शिव बाबा ने स्थापन किया हुआ राज्य शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी, सुख शांति थी। उस नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य थे। भारतवासी तो यह भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। यह ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है, परमपिता परमात्मा शिव ही ज्ञान का सागर है, वही तुम्हें यह रूहानी ज्ञान देते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक शिव बाबा ही दे सकते हैं। अब बाप कहते हैं, आत्मा अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना है। याद से ही सतप्रधान बनेंगे, याद से ही सतप्रधान पवित्र बनेंगे, सुखी बनेंगे। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता अथवा पति से पावन बनने। अब यह है रावण राज्य। भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता है। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया है। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो। बाबा कहते हैं, तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो। सारी सृष्टि 5 विकार रूपी रावण की कैद में है। सभी शोक वाटिका में दुखी है,
सब सारी सृष्टि 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चंबे में है। सभी शोक वाटिका में है, सब दुनिया दुखी बनी पड़ी है। बाबा आकर सबको लिबरेट करते हैं। सारी दुनिया दुखी है, शिव बाबा आकर सभी को दुख से छुड़ाते हैं। बाबा आकर सबको लिबरेट करते हैं। अब शिव बाबा फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी जिसको धन बहुत है वह स्वर्ग में है, ऐसा नहीं है। अभी है ही नर्क, सभी पतित है। जो धनी है वो भी दुखी है, सभी पतित हैं। इसलिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं है। पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है, न कि नदियों को। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप ही यह बातें आकर समझाते हैं। अब तुम यह तो जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा है। अलौकिक बाप और वह पारलौकिक बाप, 3 बाप है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण को देवता बनने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। एक ही बार बाप आकर आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब यह है मृत्यु लोक का अंत, अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवता धर्म थी, फिर त्रेता में चंद्रवंशी राम सीता तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांतिधाम सुखधाम की स्थापना करते ही हैं। बाप मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकते। वह सब है भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाए पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा। बहुत पूजा करते हैं, खिलाते पिलाते अब खाते तो ब्राह्मण लोग हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है, अब उन्हों को कौन समझाए। बाप कहते हैं अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम अभी बाप से राजयोग सीख रहे हो। यह राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है, कोटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, अभी है कांटों का जंगल। अभी रावण राज्य बदल रहा है, यह विनाश होना ही है। यह नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है। लक्ष्मी नारायण को भी यह ज्ञान नहीं रहता है। यह ज्ञान पराये लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को जानते ही नहीं है। बाप ही रचता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप होते। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाते हैं। वर्षे का हक नहीं रहता। बाबा तो आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही शिव बाबा है। यह भी समझाया है 84 जन्म वह लेते हैं जो पहले सतयुग में आते हैं। कृष्ण लोग के जन्म कितने होंगे करके 40 जन्म होंगे। यह हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम धक्के ही खाएंगे। तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है। देहधारी को याद करेंगे तो और दुखी भी बनते जाएंगे और धक्के भी खाते रहेंगे। यह है इसलिए शिव बाबा को याद करना है जो ज्योति बिंदु स्वरूप है। यह है याद की यात्रा। यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से
साधु संत फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा को ही कर्म का अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ विकर्म होता नहीं। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह सब समझने और समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कांटे से फूल बनने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा सतयुग का स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। दूसरा, रूहानी ज्ञान को बाप से सुना है, वही सबको सुनाना है। शिव बाबा से जो ज्ञान मिला है वह सबको सुनानी है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। एक बाप को ही याद करना है, कोई देहदारी को याद नहीं करना है, इससे दुख मिलती है। आज बाबा ने वरदान दिया है, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। निंदा स्तुति जय पराजय में संपन्न स्थिति समान स्थिति रखने वाले समान संपन्न व संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह न आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। स्लोगन, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर मिल जाएगा। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर मिलेगा। यह अव्यक्त इशारे हैं। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एकता। आपके सभी सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक है। आपकी एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य स्थापन करे। तो विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो। विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो। अच्छा, ओम शांति।